स्पेशल कोड नेम लॉरेंस का जो है बैकबोन। गुजरात की साबरमती जेल में बंद देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई कैसे देश से लेकर विदेश तक सब कुछ मैनेज करता है। जेल में बैठकर वो कैसे वारदातों को अंजाम देता है, धमकी, फिरौती, हत्या करवाता है, कैसे वो अपनी इतनी बड़ी गैंग को संभालता है, पैसे का इंतजाम कैसे करता है। ये वो सवाल हैं जो इन दिनों हर किसी के मन में उठ रहे हैं। हर कोई यही सोच रहा है कि ये सब कैसे मुमकिन है जब एल कंपनी का सरगना खुद जेल के हाई रिस्क वार्ड में बंद है। वो इतना सब कुछ कैसे कर रहा है? तो आज इन्हीं सवालों का जवाब इंडिया डेली के एल कंपनी सीरीज के 5वें पार्ट में देने जा रहे हैं। लॉरेंस सिंडिकेट को लेकर एक्सप्लोजिव खुलासा करने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन हिल जाएगी। कुछ पल के लिए तो यकीन ही नहीं कर पाएंगे। दरअसल किसी भी गैंगस्टर्स के लिए, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई हो या फिर कोई दूसरा गैंगस्टर हो, ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक जेल या जेल के बाहर से उनको सपोर्ट ना मिल रहा हो, और ऐसे सपोर्ट को ही गैंगस्टर्स की बैकबोन कहा जाता है। दरअसल किसी भी गैंगस्टर के लिए जेल में बंद होने के बाद कुछ भी करना तब तक आसान नहीं होता जब तक उसे बाहर से कोई सपोर्ट न मिल रहा हो। ऐसे सपोर्टर को गैंगस्टर की बैकबोन कहा जाता है, जो पैसों से तो मालामाल होता ही है, बल्कि रसूख वाला भी होता है, जिसकी पहुंच बहुत ऊपर तक होती है, जिस पर एक बार हाथ डालने से कोई भी 10 बार सोचे। विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट को दिल्ली एनसीआर का एक बड़ा शराब माफिया सपोर्ट कर रहा है, जिसका हरियाणा तक कारोबार फैला है, जो एल कंपनी का बैकबोन है। इस शराब कारोबारी का एक स्पेशल कोड नेम है। ये कोड नेम खुद लॉरेंस बिश्नोई ने दिया है। लॉरेंस अपने इस मसीहा गैंग के बैकबोन को एसएम कहकर पुकारता है। एसएम ही है जो भारत से लेकर कनाडा और दुबई तक लॉरेंस सिंडिकेट का सब कुछ मैनेज करता है। दावा तो यहां तक किया जाता है कि एसएम ही है जो साबरमती जेल में लॉरेंस का खर्च उठाता है, उसके लिए सब कुछ मैनेज करता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग सिंडिकेट के लिए एक शख्स सब कुछ मैनेज करता है। इस शख्स का कोडवर्ड एसएम है। एसएम ही वो शख्स है जो भारत से लेकर कनाडा और कनाडा से लेकर दुबई तक लॉरेंस बिश्नोई के लिए हर चीज़ वो मैनेज करता है जिसे लॉरेंस बिश्नोई करना चाहता है। वहीं अगर बात की जाए इस एसएम की, तो एसएम नाम के इस कोडवर्ड के जरिए ही लॉरेंस बिश्नोई तमाम चीज़ों को मैनेज करता और करवाता है। वहीं अगर इस एसएम नाम के शख्स की बात की जाए तो बताया जाता है कि एसएम ही वो शख्स है जो साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई के लिए सब कुछ मैनेज करता है, लेकिन ये सब कुछ पुख्ता तौर पे नहीं कहा जा सकता। सूत्रों के मुताबिक एसएम के बारे में यह भी कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई के पैसे को कहां इन्वेस्ट करना है, यह काम भी यही कोड नेम वाला स्पेशल आदमी करता है। सूत्रों के मुताबिक एसएम ही वो शख्स है जो लॉरेंस बिश्नोई के पैसे को कहां इन्वेस्ट करना है, ये बात एसएम के जरिए ही तय की जाती है। दावा किया जाता है कि एसएम ही वो शख्स है जिसने साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई और दिनेश खबत की मुलाकात करवाई थी, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने अपना सट्टा ऐप लॉन्च करने के बारे में सोचा था, लेकिन इस बात के पुख्ता सबूत अभी तक नहीं मिल पाए हैं। सूत्रों के मुताबिक एसएम ने ही साबरमती जेल में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और दिनेश खब्बत के बीच मुलाकात कराई थी, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने अपना सट्टा ऐप लॉन्च किया था, लेकिन इस बात के पुख्ता सबूत अब तक नहीं मिल पाए हैं। बात की जाए जांच एजेंसियों की, तो कहा जाता है कि जांच एजेंसियों की रडार पर भी लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले एसएम के खिलाफ जांच चल रही है। दावा किया जाता है कि एसएम पर कई मामले दर्ज हैं, लेकिन वो अपने रसूख के बल पर अभी तक बचा हुआ है। सूत्रों की माने तो एसएम के पास ना तो पैसों की कमी है और ना ही रसूख की। इसके अलावा उसकी पहुंच भी बहुत ऊपर तक है, इस बात का दावा किया जाता है। ऐसे में एसएम वो तमाम काम करते चले जा रहा है जिसे वो करना चाहता है। एसएम के बारे में कहा जाता है कि ये न सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई के लिए, बल्कि गैंगस्टर काला जठेड़ी और गैंगस्टर नंदू सांगवान के लिए भी लाइजनिंग का काम करता है।
फिलहाल जांच एजेंसियों के रडार पर है। जांच एजेंसियां इसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही हैं ताकि एसएम को गिरफ्तार करके गैंगस्टर सिंडिकेट की रीढ़ की हड्डी को तोड़ी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। लॉरेंस बिश्नोई जेल में है और वहां से पूरा सिंडिकेट चलाता है। और ऐसे में एसएम कौन है? ये एसएम जो उसकी मदद करता है जेल में भी और उसके पैसे को भी वो किस तरीके से संभालता है, सारा काम एसएम करता। अब एसएम कौन है इसके बारे में भी कंचन बताते हैं। बिल्कुल, देखिए दिल्ली एनसीआर का शराब कारोबारी बताया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है अंजनी कि वो लॉरेंस का क्लोज है, कोई बहुत बड़ा लिकर बैरन है, दिल्ली एनसीआर में ऑपरेट करता है, बहुत रसूख परिवार से है, बहुत रईस भी है और ये कहा जा रहा है कि वो लॉरेंस बिश्नोई का क्लोज है। भारत से लेकर कनाडा हो, दुबई हो, सब कुछ लॉरेंस बिश्नोई का वही लिकर बैरन जो है अंजनी वो मैनेज करता है। तब साबरमती जेल में लॉरेंस के सब कुछ मैनेज करता है ये एसएम, और वहीं जो भी उसको जरूरत पड़ती है एसएम उसको उपलब्ध करवाता है, चाहे फोन हो, लोगों को धमकी देना हो, या जो धमकी देकर जो पैसे मिले हैं उसको कहां इन्वेस्ट करना है, सब कुछ एसएम मैनेज करता है। वहीं लॉरेंस बिश्नोई का भी एसएम पैसा, जो भी आप देखिए फिरौती का पैसा हो, डकैती का पैसा हो, किसी से लूट का पैसा हो, इन सभी पैसों को मैनेज करने के लिए नाम यही आ रहा है अंजनी कि एसएम ही है जो जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं बिश्नोई और उसके गैंग के, उसको मैनेज करता है। साथ ही ये भी बात सामने आ रही है कि जेल में अगर दिनेश खब्बत की मुलाकात भी जो एसएम है उसी ने कराई थी। जो हम कई वीडियोस देखते हैं कि कैसे बिश्नोई की मुलाकात जेल में रहकर बिश्नोई पूरे अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है, कैसे वीडियो कॉल कर रहा है, ये तमाम चीजें उस तक कौन पहुंचाता है अंजनी? वो एसएम ही है जिस कोड वर्ड का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, जो लॉरेंस बिश्नोई तक ये सभी चीजें पहुंचाता है। बिल्कुल, अब एसएम के खिलाफ कई केस दर्ज हो चुके हैं, लेकिन रसूख की वजह से वो बचा हुआ है। लॉरेंस के साथ काला जठेड़ी, नंदू सांगवान के लिए भी ये लाइजनिंग करता है। अब सवाल ये है कि कौन है एसएम? हमारे सहयोगी रजनीश हैं जो लगातार इस खबर को लेकर आपके पास आ रहे हैं, एक एक डिटेल आपको लेके आते हैं और हर खबर बताते हैं। अब ये एसएम वाला मामला, कौन है एसएम? रजनीश, क्या आपकी तफ्तीश में क्या पता चला? देखिए अंजनी, एसएम का नाम जो है मेरे सामने कल ही आया। कल मैं कुछ लोगों के पास जो मेरे सोर्सेज थे मैं उनसे जब बात कर रहा था तो एसएम का जिक्र सामने आया। अच्छा। जब मैंने एसएम के बारे में पूछा कि एसएम आखिर है कौन, तो उन्होंने कहा कि अभी ये साफ नहीं हो पाया कि एसएम है कौन, लेकिन जानकारी ये मिली है कि एसएम जो है वो दिल्ली एनसीआर का एक बहुत बड़ा शराब कारोबारी है, जो लॉरेंस सिंडिकेट, जो लॉरेंस गैंग का सिंडिकेट है पूरा, उसके लिए वो काम करता है। अच्छा। और लॉरेंस अगर किसी को फिरौती के लिए कॉल करता है या उसके गुर्गे अगर फिरौती के लिए कॉल करते हैं तो बीच में वो मीडिएटर बन के उसको मैनेज करवाता है कि पैसा कहां से कैसे जाना है, ये पैसा आखिर कहां इन्वेस्ट होना है, क्या इस पैसे का इस्तेमाल हथियार खरीदने में होना चाहिए या फिर किसी और जो बिजनेस में इस पैसे को लगाना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर देखा कि गैंगस्टर्स जो है वो प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फिल्म बनाने में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है वो रजनीश, यानी कि एसएम जेल के बाहर रहकर सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिश्नोई उसके गैंग की मॉनिटर कर रहा है, उसको ऑपरेट कर रहा है, उसे गाइड भी करता हुआ नजर आ रहा है। कितना बड़ा खतरा बना हुआ है कि जेल में वो है नहीं, उसके कोडवर्ड पर ही जिक्र हो रही है। क्या इसको ट्रेस करने को लेकर कोई स्टेटमेंट पुलिस की तरफ से? देखिए, अभी ये चीजें पुलिस ने आधिकारिक तौर पे इसकी पुष्टि नहीं की है। पुलिस आधिकारिक तौर पे कुछ भी इस बारे में अभी नहीं बोल रही है। ये मेरे सोर्सेस हैं, जो मेरे सूत्र हैं, उन्होंने इस एसएम के बारे में जानकारी दी कि एसएम नाम का एक शख्स है जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है। लॉरेंस बिश्नोई के साथ जितने भी सबऑर्डिनेट गैंग्स हैं उनके लिए भी वो काम करता है। वो लॉरेंस गैंग का सिंडिकेट ही हो गया पूरा, जो 4-5 गैंग, चाहे वो आप रोहित गुदारा की बात कर लीजिए, चाहे आप दीपक बॉक्सर की बात कर लीजिए, जो जितेंद्र गोगी का गैंग इस समय चलाता है। इन तमाम लोगों के लिए एसएम, हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, एल कंपनी पार्ट 5 भी चला रहे हैं। सुनील गुप्ता सर हर शो में हमारे साथ रहते हैं। सर, अब देखिए वो जेल के अंदर है, जेल के अंदर है, वही सब कुछ मैनेज करता है। अब कहा जा रहा है कि बाहर से सपोर्ट कौन कर रहा है, इसको लेकर हर दिन हम लोग चर्चा भी करते हैं कि आखिर कौन वो लोग हैं जो उसको जेल में सपोर्ट करते हैं। अब एक कोड वर्ड आया, जैसा रजनीश बता रहे हैं, कोई एसएम कोड वर्ड है जो सब कुछ मैनेज करता है। तो ये क्या सिंडिकेट होता है सर, जो बाहर के लोग कैसे सपोर्ट करते हैं उसको जेल के अंदर? देखें, जनरली जो गैंगस्टर्स होते हैं जो जेल से ऑपरेट करते हैं, चाहे दाऊद का मैंने बड़े क्लोजली देखा था या दूसरे गैंगस्टर्स जो होते हैं, इनका ड्रग सिंडिकेट के साथ तो इनका रिलेशन होता ही होता है। क्योंकि ड्रग सिंडिकेट में इनके पास ड्रग या लिकर सिंडिकेट में, जिसमें कि ये बहुत सारा पैसा वगैरह जो है जनरेट कर सकते हैं, उनके साथ तो इनका लिंक होता ही होता है।
और उसी पैसे के जोर पे ये लोग जेल में जैसे मोबाइल पहुंचाना है या जेल के अंदर और इन्होंने इलीगल एक्टिविटी करनी है, उस पैसे का काफी जोर होता है जिससे कि जेल में ये एक लेविश लाइफ जो है जीते हैं। देखिए अभी मैं जब जेल में था तो तब ये था कि वहां पे एक प्रिजनर था, एक कोर्ट में कंप्लेंट डाली थी किसी ने कि ये प्रिजनर सैटेलाइट फोन जो है इस्तेमाल कर रहे जेल में। अगर किसी प्रिजनर के पास सैटेलाइट फोन जो है जेल में पहुंच सकता है, हाँ। तो आप लगाओ सैटेलाइट फोन अगर किसी को पहुंचे उसको तो जैमर वगैरह कुछ कैच ही नहीं करेगा। जैमर वगैरह के सारे प्रिव्यू से बाहर हो जाता है। और सैटेलाइट फोन महंगा जरूर होता है, पर इनके लिए जो गैंगस्टर्स हैं इनके लिए सैटेलाइट फोन वगैरह जेल के अंदर उपयोग करना कोई मुश्किल बात नहीं होती। यानी कि बहुत आम बात होती है। सुनील गुप्ता जी, ये भी एक्सप्लेन कीजिएगा कि इन गैंगस्टर्स की सिक्योरिटी के लेवल क्या होते हैं जेल के विद इन ही? ये किनसे बात करते हैं, कौन इनसे मिलने आते हैं, क्या इन सभी चीजों का ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाता है? और रखा जाता है तो ये जो एसएम जैसे लोग हैं जिन पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, उन्हें ट्रेस क्यों नहीं कर पाते हैं? देखिए क्या होता है कि जेल जो है एक स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट सब्जेक्ट होने की वजह से हर एक स्टेट के जितने रिसोर्सेज होते हैं उसमें वो जेल को मैनेज करते हैं। कई स्टेट्स हैं जैसे दिल्ली है, दिल्ली काफी रिच स्टेट है, तो यहाँ पे हमें कुछ भी सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स या जो चीज भी हमें चाहिए होती है फौरन मिल जाती है। ऐसे जो और स्टेट्स हैं जहाँ पे कि वो इतना मैनेज नहीं कर पाते, तो वहां पे तो आप लगाएं कि जैसे आज से 50 साल पहले जेलें चलती थी उस तरीके से जेलें चल रही। जैसे आप पहले 50 साल पहले सुनते थे कि झारखंड से जो पूरे नक्सलवादी आए, 50 आदमियों का ग्रुप आया आर्म्स लेके और अपने नक्सलवादी की पूरी जेल खाली करवाती। तो बहुत मतलब अनफॉर्चुनेटली ये अभी भी कई जेलों में ऐसे है। और आपको बताऊं कि जेलों का क्या होता है कि जेल स्टेट सब्जेक्ट होने की वजह से एक लास्ट प्रायोरिटी एरिया होते हैं किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का। अगर स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनवाती है, ये बनवाती है, स्कूल बनवाती है, तो उनको वोट मिलते हैं। अगर जेल में अगर वो फैसिलिटी वगैरह देते हैं या जेल में सिक्योरिटी तंत्र को सुनील मजबूत गुप्ता करते सर, हैं, तो चूंकि उसको आप वोट तिहाड़ मिलते जेल हैं। के जेलर रहे हैं, मेरा एक सवाल था कि 80s 90s के दौर में हमने देखा था कि जो सत्ता पोषित बड़े माफिया होते थे वो जेल से अपनी गैंग चलाते थे, उनका रसूख हुआ करता था। लेकिन डी कंपनी, एल कंपनी, लॉरेंस बिश्नोई जैसे जो माफिया, नए जो माफिया बन रहे हैं, गैंगस्टर बन रहे हैं, इनको भी वही सपोर्ट मिल रहा है। उनका तो सियासी रसूख था इसलिए उनको लाभ मिलता था। एल कंपनी यानी बिश्नोई जैसे जो नए माफिया बन रहे हैं, इनको सपोर्ट कहां से मिलता है? देखो जैसे कंचन का भी जो सवाल था, कंचन मेरे से पूछ रही थी कि इनकी जो राइट्स होते हैं मुलाकात के, हाँ। जैसे हमारे यहाँ तिहाड़ में अगर कोई मिलने के लिए आता है तो उसका पूरा एक्सरे स्कैनर से जो है सामान वगैरह की चेकिंग होती है, उसकी फोटोग्राफ होते हैं, उसके बाद उसको मिलने दिया जाता है। जबकि और स्टेट में ऐसा नहीं है। उसमें एक प्रिजनर की 2 बार मुलाकात करने का राइट होता है, तो वो 2 बार मुलाकात करता है। उसमें कौन मुलाकात करके गया, जैसे या तो तिहाड़ में तो पता होगा कि फला बंदे ने मुलाकात की है और उसकी फोटो होती है, वहां पे सारे अरेंजमेंट नहीं है, तो उसमें मिलने के लिए ए आता है, बी का नाम लिखा हुआ होता है, तो उससे आप ट्रेस आउट कर ही नहीं पाते कि असली उसको कौन मिलके गया है। तो ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लूपहोल होता है। अच्छा सुनील गुप्ता जी, एक और चीज मैं यहाँ समझना चाहूंगी, क्योंकि ये कई बार ऐसी बातें सामने निकल कर आती है। मैं जानना चाहूंगी कि इसमें कितनी सच्चाई है। क्या जो जेल के अंदर लोग होते हैं, जो लोग इनकी सुरक्षा को देखते हैं, या जेलर्स होते हैं, क्योंकि दिन रात इन गैंगस्टर्स को देखते हैं, दिन रात इनसे संपर्क में रहते हैं, इनसे बातचीत होती है, क्या ह्यूमन सेंटिमेंट डेवलप होता है? और क्या इन गैंगस्टर को कहीं ना कहीं वो सपोर्ट रहता है जो इनको मिल जाता है? क्या ये भी एक लूपहोल है? बिल्कुल कंचन, आपने बहुत ही रेलेवेंट बात कही है। जो ह्यूमन सेंटिमेंट्स की बात कर रहे हैं, जो आजकल जितने गैंगस्टर्स हैं ये सभी किसी ना किसी जात के ऊपर जो है, इनको जात बिरादरी वालों ने इनको उठाया हुआ है। तो इनकी जात वाले हैं, उनका तो एक इनके लिए एक सॉफ्ट एटीट्यूड होता ही है। इनकी जो जात के जो स्टाफ मेंबर होते हैं, क्योंकि क्या होता है वैसे जनरली जो जेलों में क्या है कि 30% स्टाफ ऐसा होता है जो कि हम नहीं सुधरेंगे वाली उसमें कैटेगरी में आता है। तो उसमें अगर कोई इनका अपना जात का होता है बंदा, या कोई पैसे के उस पे इनकी उसमें आ जाता है, प्रेशर में आ जाता है, वो सब चीजें इनको सप्लाई कर देते हैं। आप जितनी भी सिक्योरिटी को टाइट कर लें, पर जो ये 30% स्टाफ है जेलों का, मैं आपको तिहाड़ की भी बात कर रहा हूँ और बाकी जगह शायद ज्यादा होगा, ये लोग जो है अनड्यू इंटीमेसी करके प्रिजनर से, जो आपने कही है बात, सर मैं आऊंगा कुछ और पहलुओं पे मैं जानूंगा आपसे कि ये जो खूंखार माफिया होते हैं इनको किस तरह के जेलों में, किस तरीके से बैरक में रखा जाता है, क्या